फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरीज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे स्टोरी का पार्ट नंबर 2। इस पार्ट का शुरुआत वहीं से होता है जहां पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था, जब हमारा विंग तैयार होकर गाड़ी में बैठने ही जा रहा था। जिस गाड़ी को विंग के लिए तैयार किया गया था, तभी जियांगचंग कहीं से टपक पड़ता है और उसके सामने मुंह फुलाते हुए कहता है, विंग, ये मत भूलो, अब तुम वहाँ पर जाने के बाद तुम्हारा कोई भी इज्जत नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा हस्बैंड जो कि मेरा अल्फ़ा है, वो लान फैमिली का नेक्स्ट वारिस होने वाला है, ना कि तुम्हारा अल्फ़ा। जिस बात को सुनने के बाद विंग एक मॉकिंग सा स्माइल देते हुए कहता है, देखते हैं किसने फ्यूचर देखा है, किसे पता आगे जाकर मेरा हस्बैंड लान फैमिली का हेड बने और तब तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा। जिस बात को सुनकर जियांगचन हंसते हुए अपने कार में जाकर बैठ जाता है और विंग भी अपने कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं लान हाउस के लिए। उसके बाद हमें लान हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे गेस्ट आकर नीचे खड़े होकर वेट कर रहे थे, क्योंकि उनके दोनों बच्चे जो कि उनके अगले बारिश होंगे, उनका वाइफ यानी कि उन लोगों का ओमेगा वहाँ पर आने वाले हैं। तभी हमें दिखाते हैं विंग और जंगचन का गाड़ी एक साथ लान हाउस में एंटर करता है, जिसे देखने के बाद वो सभी लोग खुश हो जाते हैं और उनके गाड़ी की ओर आने लगते हैं ताकि उन दोनों को रिसीव कर सकें। लेकिन हमें तभी दिखाया जाता है विंग को लाने के लिए लानवांग जी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। उन्हें लान हाउस का हाउस हेल्प जो रिसीव करने के लिए आए थे, लेकिन दूसरी तरफ लान सिचन अपने मॉम के साथ वहाँ पर प्रेजेंट था ताकि वो जियांगचंग का वेलकम कर सके। जिसे देखने के बाद जियांगचंग मुस्कुराते हुए विंग की ओर तिरछी भरी नज़रों से देखने लगता है, जिसे देखकर विंग भी समझ जाता है कि जियांगचंग क्या कहना चाह रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन तभी उन दोनों के उस नज़र भरे कन्वर्सेशन को इग्नोर करते हुए उनका जो हाउस हेल्प है वो विंग की ओर बो करते हुए कहता है, सॉरी सर, लेकिन हमारे मास्टर अभी बीमार हैं, जिसके चलते वो आपको यहाँ पर रिसीव करने के लिए नहीं आ पाए। जिस बात को सुनने के बाद वहाँ पर प्रेजेंट हुए सारे लान फैमिली के रिलेटिव्स मुंह बनाने लगते हैं और ये कानाफूसी करने लगते हैं कि लगता है कि लानवांग जी को उसका ओमेगा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तभी तो वो उसे पिक करने के लिए यहाँ पर नहीं आया है। इसका मतलब वो इस ओमेगा से शादी करना नहीं चाह रहा था और उसका शादी ज़बरदस्ती हो रहा है। तभी हमें दूसरी तरफ वांग जी को दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे में बने गए बालकनी में बैठकर नीचे भी चीज़ों को देख रहा था, और जब उसके कानों में भी उन रिलेटिव लोगों का बातें सुनाई पड़ा तो वो भी गुस्सा होने लगा। लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके उनको ही एक तक देखे जा रहा था, क्योंकि उनका फैमिली इतना आसान नहीं है एक आम इंसान के लिए मैनेज करना। इसीलिए लानवांग जी चाहता था अगर कोई उसके घर पर उसका वाइफ बनकर आए तो वो सारे हार्डशिप को एक्सेप्ट कर सके और उससे टैकल भी कर सके। इसीलिए वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देता और वहीं से सारे चीज़ें घट गए को देख रहा था। तभी हमें दिखाते हैं जियांगचंग इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि पहले ही दिन इसका हस्बैंड अगर इसको वैल्यू नहीं दे रहा है तो इसका लाइफ तो हेल है। ऐसा सोचते हुए वो लान सिचन के हाथ को पकड़कर घर के अंदर चला जाता है, जिसके पीछे विंग भी आ रहा था। तभी हमें दिखाते हैं जियांगचंग सिचन की ओर देखकर कह रहा है कि सारे गलती मेरा बड़ा भाई का ही है, क्योंकि वो आने में देरी कर रहा था। और क्या तुम्हें पता है उसने मेरे मॉम से कितने सारे डाउरी के लिए रुपए ले आया है। जिस बात को सुनकर सिचन कुछ नहीं कहता और वो सिर्फ जियांगचन की बातों को सुनने ही लग रहा था। और तभी जियांगचन फिर से कहता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे बदले उससे बदला लो। जिस बात को सुनने के बाद सिचन जब पीछे मुड़कर विंग की ओर देखता है तो वो विंग की ब्यूटी में खो ही जाता है, क्योंकि जो भी कह लो हमारा विंग जियांगचन से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तभी इस सारे चीज़ों को इग्नोर करके सिचन विंग की ओर देखकर गुस्से में उसे रोक देता है, क्योंकि और चिल्लाते हुए कहता है कि जब मैं इस घर का अब नया हेड होने वाला हूँ तो मैं अपने
वाइफ यानी कि मेरे ओमेगा को फ्रंट डोर से लेकर जाऊंगा। और ये बात तो छोड़ो, तुम्हें मेरा भाई अब तक लेने के लिए भी नहीं आया है। जिस सारी चीज़ों को सुनने के बाद सारे रिलेटिव्स और भी बातें बनाने लगते हैं और वो कह रहे थे कि बेचारा उइंग, वो आने के बाद से उसका बेइज्जती पे बेइज्जती हो रहा है। लेकिन हमारा जियांग चन इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो मुस्कुराते हुए उइंग को देखे ही जा रहा था। तभी हमें दिखाते हैं सुयंग को, जो कि वांगजी की ओर देखकर कह रहा था, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? जिस चीज़ को सुनने के बाद वांगजी उसकी ओर देखकर कहता है, लान फैमिली में टिकना इतना आसान नहीं है और अगर वो इस सारी चीज़ों को टैकल नहीं कर सकता तो वो यहाँ से जाना ही सही है। तभी हमें दिखाते हैं उइंग को, जो कि चिल्लाकर उस सिचान और जियांग को रोक देता है और गुस्से में सिचान की ओर देखकर कहता है, अगर तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे मेरे बिना तो तुम्हें पाप चढ़ेगा और ये मत भूलो, स्टिल आई एम योर एल्डर ब्रदर्स ओमेगा। सो कायदे के मुताबिक मैं पहले इस घर पर एंटर करना सही होगा और मेरा हस्बैंड 5 साल पहले एक्सीडेंट के चलते डिसेबल हो गया तो क्या हुआ? क्या वो तुम्हारा अब बड़ा भाई नहीं रहा? और क्या तुम उसे रिस्पेक्ट नहीं दे सकते? और अगर लान फैमिली का हेड होने वाला हेड अगर अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता तो वो कैसा हेड है? तुम तो अपना असली वैल्यू दिखा रहे हो। जिस चीज़ को सुनने के बाद सारा रिलेटिव्स कानाफूसी करने लगते हैं और कहते हैं, ये तो बात बिल्कुल ही सही है और अगर अब लानवांग जी सही होता तो वो अब तक इस फैमिली का हेड बन चुका होता और सिचान का कोई भी चांस नहीं होता। और सिचान अगर अपने सिस्टर इन लॉ से ऐसे बात कर सकता है और ऐसे बिहेव दिखा सकता है तो ऐसे इंसान को हम अपना हेड नहीं मान सकते। जिस बात को सुनने के बाद सिचान अपने मन में सोचता है, तो ये सारी चीज़ें तो ग्रैंडमा के हाथों में ही है और अगर ग्रैंडमा नहीं चाहते तो कुछ नहीं हो सकता और मुझे उन्हें इम्प्रेस करने के लिए अभी अच्छे से बिहेव करना चाहिए। ऐसा सोचते हुए वो उइंग की ओर देख कर कहता है, आई एम सॉरी ब्रदर इन लॉ, और चलिए आप पहले इस घर के अंदर जाइए। जिस बात को सुनने के बाद उइंग मुस्कुराते हुए सिचान की ओर देख कर कहता है, मैं इतना भी ब्रूटल नहीं हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे इस घर के अंदर आ सकते हो। मैं तुम्हें कोई दूसरे दरवाजे पर आने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। उसके बाद उइंग घर के अंदर पहले आने लगता है और जिसमें उसका वेलकम बहुत ही लाविश तरीके से होता है। जिस चीज़ को जब लानवांग जी देखता है तो वो मुस्कुराने लगता है और ऐसा लग रहा है कि लानवांग जी पूरी तरह से इम्प्रेस हो चुका है उइंग के चार्म से। उसके बाद जियांग चन सिचान की ओर देख कर कहता है, क्या तुम कुछ नहीं करोगे और बस ऐसे ही चुपचाप खड़े रहोगे? जिस चीज़ को सुनने के बाद सिचान कहता है, अब जो होगा तो वो मेरे मॉम करेंगे और उनके पास पहले ही प्लान है और उनके प्लान के मुताबिक आज उस लानवांग जी और उसका ये ओमेगा उन दोनों का ही मजाक बन जाएगा सारे फैमिली के सामने। उसके बाद हमें दिखाते हैं सभी लोग जाकर मिसेस लानी यानी कि घर का हेड के सामने खड़ा हो जाता है और तभी विंग मन में सोचता है, क्या अब भी लानवांग जी यहाँ नीचे नहीं आएगा? तभी मिसेस लानसू विंग को मिसेस लानी को टी सर्व करने के लिए कहते हैं। उनका प्लान ये था कि गरम गरम टी सर्व करने के चलते हॉट टी पॉट को उठाएगा तो उसके हाथों से गर्म होने के चलते नीचे गिर जाएगा और उसका बेइज्जती दादी के सामने हो जाएगा। लेकिन ऐसा सब हमारा उनके एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाता है और वो चालाकी से उस टी पॉट को नहीं उठाकर वो पूरे ट्रे को उठाकर ले जाकर दादी के सामने रख देता है। और तभी ग्रैंडमा मिसेस लानी जब वो टी के कप को उठाने ही वाली थी तभी वो मिसेस लानसू वहाँ से टी के कप को नीचे गिरा देते हैं और वो गुस्से में उन्हीं की ओर देखकर चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं, क्या तुम्हारा कोई भी ताकत नहीं है? तुम एक कप को उठाकर दादी को नहीं दे सकते? जिस बात को सुनकर मिसेस लानी गुस्से में उन्हें घूरकर कहते हैं, क्या तुम ये मुझे कह रहे हो कि मैं इतना बूढ़ी हो चुकी हूँ कि मैं अब एक टी कप को नहीं उठा सकती? जिस बात को सुनने के बाद मिसेस लैन शू चुप हो जाते हैं और वो सॉरी कहकर वहाँ पर से साइड हो जाते हैं। उसके बाद वो हमारा उइंग
जियांगचन मिलकर सारे एल्डर्स को टी सर्व करते हैं और जब ये रिचुअल्स ख़त्म हो जाता है तो सभी लोग मिलकर अपने अपने गिफ्ट उन दोनों को देने लगते हैं। तभी मिसेस लानसू मन में खुश होकर जियांगचन की ओर उनके एक जेट को बढ़ा देते हैं और तभी वो उनकी ओर देखकर कहते हैं, बेचारे कि तुम कितने अनलकी हो, तुम्हारा हस्बैंड भी नीचे नहीं आया तुम्हें रिसीव करने के लिए। जिसे सुनकर विंग कहता है, वो ज़रूर आएगा। उसके बाद सिचन की मॉम ग्रैंडमा की ओर देखकर कहते हैं कि आपने कहा था अब सिचन बहुत ही छोटा है और जब तक उसका शादी नहीं हो जाता आप उसे हाउस का हेड नहीं घोषित करेंगे। अब तो उसका शादी भी हो चुका है तो आज से अच्छा मौका बिल्कुल भी नहीं है उसे हेड डिक्लेयर करने का। जिस बात को सुनने के बाद विंग अपने मन में सोचता है तो इसने जियांगचन से शादी इसलिए नहीं किया कि वो उसे प्यार करता है, तो इसीलिए किया ताकि वो इस घर का हेड बन सके। और तभी हमें दिखाते हैं मिसेस लानी उन्हें उन लोगों की ओर देखकर कहते हैं, तुमने सही कहा, अब मैं तो एजेड हो चुकी हूँ और अब किसी न किसी को इस घर के दायित्व को निभाना पड़ेगा। कहकर वो अपने जेट पेंडेंट को उतारने ही वाली थी तभी विंग चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन मैं इस चीज़ से अग्री नहीं हूँ क्योंकि रूल्स के मुताबिक लानवांग जी इस घर का बड़ा बेटा है तो वो ही है जो इस घर के हेड बनने के लायक है। जिस बात को सुनने के बाद मिसेस लानसू गुस्से में उसकी ओर घूरकर कहते हैं, क्या तुम इन दोनों भाई के बीच में फूट डालना चाहते हो? और मुझे लगता है तुम्हें इस घर से पहले ही निकल देना चाहिए क्योंकि तुम हमारे घर के सन इन लॉ बनने के लायक ही नहीं हो। और देखो तुम्हें हमारा बेटा लानवांग जी भी पसंद नहीं करता, इसीलिए तो वो अब तक नहीं आया है। जिस बात को सुनने के बाद कहता है, अगर आप ऐसे इस मैरिज को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये मैरिज बचपन से ही तय है। ये सारी चीज़ें वांग जी को कहना पड़ेगा ताकि वो यहाँ पर आकर मेरे सामने इस शादी को कैंसिल कर सके। तभी कहीं से अचानक से हमारा वांग जी का एंट्री उस हॉल पर होता है और वो जाकर अपने व्हील चेयर को उनके साइड में रख देता है। जिस चीज़ को देखकर मिसेस लानसू क्यों पता नहीं लेकिन खुश होने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो वांग जी खुद ही यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है ताकि वो ये शादी को कैंसिल कर सके। भी सिचन बीच में टपकते हुए वांग जी की ओर देखकर कहता है, आप यहाँ पर आकर अच्छा किया। देखिए ये ओमेगा हमारे घर का बड़ा सन इन लॉ होने के बिल्कुल भी लायक नहीं है और आप मेरा सिस्टर ब्रदर इन लॉ बनने के भी लायक नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इससे ये हमारे घर से निकाल दो। जिस बात को बिल्कुल ही इग्नोर करके वांग जी सभी को चौंकाते हुए विंग की ओर थोड़ा सर को झुकाते हुए सॉरी कहता है क्योंकि उसे आने में लेट हो गया है। ऐसा कहते हुए वो उसकी तरफ एक जेट ब्रेसलेट को बढ़ा देता है और उसे चुपचाप विंग के हाथों में पहनाते हुए उसकी ओर देखकर कहता है, ये हमारे घर का हैंडलूम है, इसे हम दादी ने मेरे मॉम को दिया था, उसके बाद ये तुम्हें मिल रहा है। सारे चीज़ों को देखने के बाद वहाँ पे प्रेजेंट सारे रिलेटिव्स कानाफूसी कर कर कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि लानवांग जी को उसका ब्राइड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और तभी वांग जी गुस्सा करते हुए सिचन की ओर देखकर कहता है, तुम अपने सिस्टर इन लॉ पर ब्रदर इन लॉ पर कैसे चिल्ला सकते हो? क्या तुम ये भूल गए हो वो रिश्ते में तुमसे बड़े हैं? जल्दी से उसे माफ़ी मांगो। जिस बात को सुनने के बाद सिचन मुंह बनाते हुए मन ही मन सोचने लगता है कि इस ओमेगा को मेरे भाई क्यों डिफेंड कर रहे हैं। ऐसा सोचते हुए वो ना चाहते हुए भी विंग को माफ़ी मांगने लगता है। और तभी दादी वांग जी की ओर देखकर कहते हैं, क्योंकि अब तुम डिसेबल हो चुके हो तो मैं आज घर का हेड मैं सिचन को बनाना चाह रहा हूँ। जिस बात को सुनने के बाद विंग फिर से उन्हें टोक कर कहता है, सॉरी आपको टोकने के लिए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं वांग जी को बिल्कुल ही ठीक कर सकता हूँ और मैं उसे ठीक कुछ महीनों में कर दूँगा। जिस बात को सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं
क्योंकि लानवांग जी का ये हालत 5 साल पहले से ही है, जब वो एक्सीडेंट हुआ था। तभी मिसेस लैन शू गुस्से में उसकी ओर घूरकर कहते हैं, तुम मजाक मत करो, क्योंकि लानवांग जी का पैर ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि हमने सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं। जिस बात को पूरी तरह से इग्नोर करके ओइंग दादी की ओर देखकर कहता है, दादी आप ये मत भूलिए कि मेरे दादाजी कौन थे। और जिस बात को सुनकर मिसेस लानी को ये याद आता है कि ओइंग के दादाजी यानी कि बाउंसर सरन के हस्बैंड वो चाइना के बहुत ही बड़े मिराकल डॉक्टर थे, क्योंकि वो बहुत ही चीज़ों को बीमारियों को ठीक कर चुके थे, जो किसी और की बस की बात नहीं है। जिस बात को सुनकर वो कुछ नहीं कहती और अपने सर को हाँ में हिला देती हैं। तभी ओइंग कहता है, मैं उनकी पोती हूँ और मुझे वो सारी नॉलेज विरासत में मिला है। जिस बात को सुनने के बाद मिसेस लाने भी कुछ नहीं कहते और उन लोगों की ओर देखकर कहते हैं, तो आज से ओइंग वांगजी का ट्रीटमेंट करेगा ताकि उसका पेट ठीक हो सके। जिसे सुनने के बाद मिसेस लानसू कहते हैं, तो लानवांग जी के पैर को ठीक होने में तो 5 से 6 साल लग जाएगा, तो तब तक इस घर का हेड का चेयर खाली रहेगा। जिस बात को सुनने के बाद ओइंग कहता है, मैं कुछ दिनों में ही उसे ठीक कर दूंगा। तभी सिचन गुस्से में कहता है, जितना मुझे नॉलेज है, तुम तो अभी कभी भी कॉलेज भी नहीं गए हो, तो तुम्हारे पास कोई स्किल कैसे हो सकता है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें विरासत में मेडिकल की नॉलेज आ सकता है। जिस बात को सुनकर तो विंग कहता है, तो ठीक है, मुझे 3 महीने दो, मैं 3 महीने के अंदर अंदर मैं वांग जी का पैर को ठीक कर दूंगा। अगर नहीं कर पाया तो दादी आप सिचन को घर का हेड यानी कि लान कॉरपोरेशन का हेड डिक्लेयर कर सकते हो। जिस बात से सभी लोग राजी हो गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हमारा विंग वांग जी का पैर को ठीक कर पाता है या नहीं। क्या सिचन को घर का हेड का पोजीशन मिल जाएगा? तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट भी कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक बात, मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट तभी लाऊंगा जब मुझे इस 100 से प्लस व्यू मिल जाएगा। उसके बाद, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।